नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर प्रहार जारी है। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ जारी है। गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में मुठभेड़ हो रही है। 15 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। डीआरजी और सीआरपीएफ जवानों की सर्चिंग जारी है। सुकमा एसपी पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर प्रहार लगातार जारी है। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ जारी है। गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में फिलहाल मुठभेड़ हो रही है। 15 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। डीआरजी और सीआरपीएफ जवानों की सर्चिंग फिलहाल जारी है। सुकमा एसपी ने इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की है और अभी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है और नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को सफलताएं भी मिल रही हैं। सुकमा में नक्सली मुठभेड़ हो रही है। गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में फिलहाल मुठभेड़ जारी है, जिसमें 15 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। रायपुर से सत्यप्रकाश और जगदलपुर से अनूप अवस्थी। अनूप, सबसे पहले आपका रुख करते हुए फिलहाल क्या जानकारी मिल पाएगी इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? 15 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए, ये सुकमा का केरलापाल थाना क्षेत्र का इलाका है। यहाँ पर गोगुंडा की जो पहाड़ी है काफी दूरस्थ इलाका माना जाता है। जंगल वाला ये इलाका है। तकरीबन 30 से 40 माओवादियों के मूवमेंट की खबर जो है फोर्स को लगी थी, जिसके बाद डीआरजी और सीआरपीएफ के तकरीबन 500 से अधिक जवान जो है इस इलाके के लिए रवाना किए गए थे। आज सुबह बताया जा रहा है कि मुठभेड़ हुई, पहली गोली चली और उसके बाद लगातार यहाँ पर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बड़ी खबर ये आ रही है इस मुठभेड़ को लेकर तकरीबन 15 से अधिक यानी तकरीबन 15 या 16 जो है माओवादी मारे गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। मुठभेड़ को लेकर हमारी बात हुई है, डीआईजी कमलोचन कश्यप है उनसे, उन्होंने मुठभेड़ को लेकर पुष्टि कर दी है। ये भी बताया है कि बड़ी संख्या में हमें कामयाबी भी मिल रही है। जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन बस्तर के बीजापुर और सुकमा में चलाए जा रहे हैं, लगातार माओवादियों को नुकसान हो रहा है और एक और बड़ा नुकसान फोर्स ने पहुंचाया है नक्सल संगठन को। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा। लौटते हैं आपके पास अनूप। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ ये एक और बड़ा ऑपरेशन, इससे पहले भी कई ऑपरेशन सफलतापूर्वक हमारे सुरक्षा बलों ने उनको अंजाम दिया है। कई नक्सलियों को ढेर किया गया, कई नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब जो टारगेट सेट किया गया है वो टारगेट पूरा होगा। देखिए, और अगले 3-4 दिनों में ही गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित दौरा है बस्तर में ही। दंतेवाड़ा का प्रस्तावित उनका दौरा है और समझिए उससे पहले जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, मार्च 2026 तक का टारगेट रखा गया है नक्सलवाद, सशस्त्र नक्सलिज्म को खत्म करने का, और उस दिशा में कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ता हुआ जो है वो पूरा इस लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे रहा है। हमारे जवान तमाम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार वो प्रहार नक्सलियों पे कर रहे हैं और उन्हें जो है वो ढेर कर रहे हैं। बड़ी चीज ये है इस मामले को लेकर और इस ऑपरेशन को लेकर कि जो सूचना मिली थी कि जगदीश, मतलब दरवा डिवीजन का जो इंचार्ज कहा जाता है, उस जगदीश और उसके साथियों की होने की सूचना कहीं ना कहीं मिली थी और उसकी सूचना के बाद ही फोर्स का इतनी बड़ी तादाद में मूवमेंट, जिसमें डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान हैं, वो वहां पे हुआ है। तो ऐसे में तब जबकि ये खबर सामने निकल के आ रही है कि 15 से अधिक नक्सली इसमें ढेर कर दिए गए हैं, तो अगर इसमें जगदीश को भी अगर ढेर करने में सफलता मिली होगी, क्योंकि ये अभी जब शिनाख्ती कार्रवाई की जाएगी उसके बाद पता चलेगा, तो समझिए कि अपने आप में बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है कहीं ना कहीं नक्सल मोर्चे पे होगी। क्योंकि जगदीश एक ऐसा मास्टरमाइंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि कई सारे आईईडी ब्लास्ट और इसके अलावा जो है षड्यंत्र पूर्वक जो जवानों को क्षति पहुंचाने में, जिसमें कई जवानों की शहादत हुई है, उसमें उसका नाम रहा है। जैसे अरनपुर में जो आईईडी ब्लास्ट में 10 से अधिक जवान, जो 10 के आसपास जवान शहीद हुए थे जोरदार 23 के आसपास में, उसमें भी उसका नाम था। तो ऐसा मास्टरमाइंड है और उसकी खबर पे फोर्स वहां पे मूवमेंट की थी। तो समझिए कि 15 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और अगर जगदीश भी इस टारगेट में आया होगा तो एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो कहीं ना कहीं फोर्स को मिली है।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अनूप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो क्षेत्र है, ये किस तरीके का इलाका है? यहाँ पर नक्सलियों की मूवमेंट पहले किस तरीके से देखी गई थी और कितने नक्सलियों के छिपे होने की आशंका है? देखिए, बस्तर के जो दूरस्थ इलाके होते हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी वाला इलाका है या वनों से आच्छादित जो इलाका रहता है, वो हमेशा से नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता रहा है। और पिछले 3 दशक से हमने ये देखा भी कि अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़ दें, हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग में भी माओवादी अपनी उपस्थिति दिखाने से दिखा देते हैं, लेकिन ये जो इलाका है, यहाँ पर फोर्स आसानी से नहीं पहुंच पाती थी। लंबे समय से इस इलाके में नक्सलियों का राज रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे इस इलाके में सुरक्षा कैंप खुलने लगे हैं, उसके बाद से जो माओवादियों पे दबाव बना है और माओवादी अब पीछे की ओर जा रहे हैं। अब अगर हम पिछले साल की बात करें, 217 माओवादी ढेर हुए थे अलग अलग मुठभेड़ में। इस साल तकरीबन 100। इस मुठभेड़ में अगर 15 या 16 माओवादी मारे जाते हैं तो ये संख्या फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो इलाका है, ये इलाका माओवादियों का सेफ जोन था, लेकिन अब सेफ जोन नहीं है इस मुठभेड़ के बाद, क्योंकि माओवादी खुद को इस इलाके में काफी सुरक्षित मानते थे। लेकिन जिस तरीके से फोर्स यहाँ पर डीआरजी के जवान पहुंचे हैं, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पहुंचे हैं, ऐसे में अब माओवादियों को ये इलाका अब सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर जो सीएम है साय, उन्होंने भी बयान दिया है और उप मुख्यमंत्री कि कोई भी इलाका माओवादियों के लिए सुरक्षित नहीं है, या तो सरेंडर कर दे या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल, यहाँ पर नक्सलियों को चौतरफा घेरने की तैयारी है। सत्यप्रकाश, बड़ी बात यही है कि जो इलाके सेफ जोन माने जाते थे कि यहाँ पर नक्सलियों की मूवमेंट काफ़ी अधिक है, काफ़ी उनकी पैठ मानी जाती थी, उन इलाकों में खासकर सुरक्षा बल घुस रहे हैं और सफलताएं भी लगातार मिल रही है, एक बड़े ऑपरेशन को लगातार अंजाम भी दे रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से हम देखें कि न सिर्फ मुठभेड़ से जवाब दिया जा रहा है, गोलियों से जवाब दिया जा रहा है, बल्कि वैसे इलाके में चूंकि कैंप भी स्थापित की जा रही है, विकास की रफ्तार भी दिख रही है, तो ऐसे में वहां के लोग भी सुरक्षित महसूस करते होंगे। देखिए, कांकेर में 25 से अधिक नक्सलियों को जहां मारा गया था, वहां पे पहली बार फोर्स पहुंची थी, क्योंकि वो पहाड़ी का ऊंचे बांस की जंगल थे और उसके पहाड़ी का सबसे ऊंचा का इलाका था और उन गांवों में लोग वोट देने से भी कतराते हैं। इसी तरह अगर हम कहें तो पिछले दिनों बीजापुर में जहां पे 30 से अधिक 31 के आसपास नक्सली जहां पे मारे गए थे, वहां भी महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ और ठीक ऊंची पहाड़ी का इलाका था और 30-32 किलोमीटर तक एक भी कैंप नहीं है वहां भी फोर्स पहली बार पहुंची थी। और उसके अलावा भी कुछ अन्य जगहों पे, और अभी जो जहां की अभी खबर सामने निकल के आई है, 15 से अधिक सुकमा का जो सीमावर्ती इलाका है, नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, वहां भी फोर्स के पहली बार पहुंचने की खबर है। और इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि ये सब सेफ जोन माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा डर इस बात का नहीं सताता था कि इतना दुर्गम जंगल पार करके, इतने पहाड़ियों को पार करके क्यों फोर्स आएगी हम तक, और इसलिए उनका सेफ जोन माना जाता था और बहुत इत्मीनान से, बहुत चैन से वहां पे रह के अपनी हुकूमत को चलाते थे, चलाने की कोशिश करते थे, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश नक्सली करते थे। लेकिन अब नक्सलियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित ठिकाना नहीं है छत्तीसगढ़ में, बस्तर के दूर से दूर अंचलों तक में, क्योंकि हमारे जवान लगातार पहुंच रहे हैं, ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और सफलता पा रहे हैं, नक्सलियों को बड़ी तादाद में ढेर कर रहे हैं। अब इस मामले में भी जो जानकारी है, जगदीश की अगर बात सामने निकल के आ रही है तो देखिए, जगदीश इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि पूरा इनपुट जो सोर्सेज बताते हैं वो जगदीश की मौजूदगी को लेकर ही था। और जगदीश बताया जाता है पूर्ववर्ती गांव का। पूर्ववर्ती गांव मतलब कि जहां से हिडमा आता है, मतलब नक्सली लीडर जो टॉप कमांडर छत्तीसगढ़ में माना जाता है वो हिडमा आता है। तो ऐसे में उसी पूर्ववर्ती गांव से जगदीश आता है, तो समझिए कि जगदीश अगर मारा जाता है तो एक बहुत बड़ी क्षति नक्सलियों को होती है। हालांकि इसकी तस्दीक होनी बाकी है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से नक्सलवाद पे करारा प्रहार किया जा रहा है, चोट किया जा रहा है, उस तरह उसमें नक्सलियों की कमर कहीं ना कहीं टूटी हुई है। लेकिन उस टूटी हुई कमर से वो कब तक लड़ाई लड़ पाते हैं ये देखना होगा। हालांकि उनकी लड़ाई का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, क्योंकि टारगेट गृह मंत्री अमित शाह ने फिक्स कर दिया है और उस टारगेट में लगातार सफलताएं मिल रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और टारगेट की ओर हमारे जवान आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अनूप, इंटेलिजेंस की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि
हमेशा इंटेलिजेंस पुख्ता होती है, जिसके बाद मुठभेड़ की जाती है और हमारे जवानों को ये सफलता भी मिलती है। जैसे जगदीश का सत्यप्रकाश जिक्र कर रहे हैं, उसे लेकर अभी तक क्या कुछ पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो अभी जितने भी ऑपरेशन हाल फिलहाल में हमने देखे हैं, उसमें पुख्ता इंटेलिजेंस के जो सूचना है उसके आधार पर ही ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। खास बात यह है कि फोर्स के द्वारा जितने भी ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं वो हमेशा बड़े नक्सली जो लीडर हैं उनको ही टारगेट करके किए जा रहे हैं। हालांकि कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि नक्सली जो है, बड़े कैडर के नक्सली, वो मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन पिछले 15 महीने में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 6 मेंबर 25-25 लाख का इनाम था जिन पर, चाहे वो कीर्ति हो, अभी जो हाल ही में अनूप, रोकना चाहूंगी मैं आपको। हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक और बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों के जवानों को मिली है, सर, क्या कहेंगे? जी, जवानों को एक बड़ी उपलब्धि पुनः हासिल हुई है और आज 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। ये सुकमा जिले के केरलपाल क्षेत्र अंतर्गत, थाना क्षेत्र के अंतर्गत है और माओवादियों के साथ इस मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव के साथ साथ 2 AK-47, एक SLR, 2 इंसास और दूसरे स्थानीय जो देशी हथियार होते हैं वो भी बरामद हुए। 2 जवान हमारे घायल हुए हैं जो खतरे से बाहर है। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर और खासकर बस्तर वो जाएंगे, तो ऐसे में जवानों को एक तरह से पीठ थपथपाई जाएगी, हौसला अफजाई किया जाएगा। माननीय अमित शाह जी का जब पिछली बार यहाँ आना हुआ था तब भी उन्होंने जवानों से मुलाकात की थी और इस बार भी जब वो जा रहे हैं तो जवानों से भी मुलाकात से, और बस्तर पंडू में एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ चल रहा है बस्तर की संस्कृति को लेकर के, उसमें भी उनके सम्मिलित होने का विषय है। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से जो टारगेट सेट किया गया है 2026 मार्च, और जिस रफ्तार से हमारे सुरक्षा बल के जवान बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लगातार नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और सफलताएं भी मिल रही हैं, लगता है दूर नहीं कि जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा? लगता है समय से पहले भी हो सकता है ये। चलिए, और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी जुड़े। सत्यप्रकाश, आपको कुछ सवाल पूछना है डिप्टी सीएम से? जी, एक सवाल है विजय शर्मा जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई, लगातार जिस तरह से ये कार्रवाइयां हो रही हैं और सफलता मिल रही है। बड़ी चीज यह है कि बड़े नक्सली लीडर भी मारे जा रहे हैं, इसमें भी कुछ खबर है और इनपुट के आधार पे कार्रवाइयां हो रही है और सफलता मिल रही है, क्या कहेंगे? जी, निस्संदेह बड़े नक्सली लीडर सरेंडर भी कर रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, परंतु सरकार की तरफ से बहुत स्पष्टता है कि पूरी शिद्दत से सरकार ये चाहती है कि हर हाल में नक्सली सरेंडर करें, मुख्य धारा में आए। बहुत अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार तैयार है, स्थान तैयार है। बहुत से लोग सरेंडर कर भी रहे हैं, लगभग जितने गिरफ्तार हुए हैं उतने ही सरेंडर किए हुए, और इसलिए आने वाले समय में ये सब कुछ ठीक होगा। मतलब ये स्पष्ट है कि सिर्फ गोली से नहीं बल्कि नीति से भी जवाब देना है और नीति के साथ साथ जिस तरह से भी हो नक्सलवाद को जैसे भी हो खत्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है मंशा। किसी की नहीं है कि कोई फाइट हो, कोई गोलीबारी हो, कोई मारा जाए, परंतु किसी को इस बात की भी स्वतंत्रता नहीं है कि कोई जंगल में बंदूक लेकर घूमता रहे, सबको धमकाते चले, जितनी चाहे हत्याएं करे। इस बात की भी इजाजत किसी को नहीं हो सकती। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं, एक और सवाल है। हाँ, ठीक है सत्यप्रकाश, ले लीजिए आप सवाल। एक और सवाल है बस, ये जगदीश को लेकर कोई खबर आई है क्या? बस एक सवाल है, अभी तक कुछ पुष्ट हुआ है क्या? क्या जगदीश जो पूर्ववर्ती गांव का नक्सली लीडर है, डरबा डिवीजन का, उसको लेकर कोई खबर आई है क्या? कोई पुष्टि हुई है क्या? अभी तक आपके पास कोई जानकारी आई है कि वो भी ढेर हुआ है? देखिए, सर्च ऑपरेशन जारी ही है, अभी शव बरामद हुए हैं, चिन्हांकन होने दीजिए उनका, चिन्हांकन होने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद विजय शर्मा जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और जिस तरीके से आप डिप्टी सीएम विजय शर्मा को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर यहाँ पर हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की तारीफ की गई है और चूंकि गृह मंत्री भी पहुंचने वाले हैं कुछ दिनों में,
तो गृह मंत्री के आने के बाद और किस तरीके से सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई की जाएगी वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से यहां पर चौतरफा नक्सलियों पर प्रहार किया जा रहा है, जैसा कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी बता रहे हैं कि किसी की मंशा नहीं है कि बस गोलियों से यहां पर जो बात बने। सत्यप्रकाश, आपके पास लौटते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सुकमा से ये बड़ी खबर है। 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। ये बड़ी जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी है। 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 2 जवान हमारे जख्मी हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों जवान खतरे से बाहर हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से। इस ऑपरेशन को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया है। 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद ये जानकारी साझा की है। 2 जवान हालांकि हमारे जख्मी हुए हैं जो कि खतरे से बाहर हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश, मैं सवाल पूछ रही थी कि चौतरफा यहां पर घेरने की तैयारी है नक्सलियों को। न सिर्फ गोलियों से यहां पर उनका खात्मा किया जा रहा है, उनकी कमर तोड़ी जा रही है, बल्कि कई नक्सली सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर सरेंडर भी कर रहे हैं, जिसमें कई बड़ी नक्सली भी शामिल हैं। कई लाख के इनाम उन पर घोषित हैं। बिल्कुल, देखिए, और नई जो है वो नक्सल पुनर्वास नीति बनाई भी गई है और उसे लागू भी किया जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज है कि जिस तरह की जानकारी डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए कि 16 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, मतलब ये संख्या और बढ़ सकती है। और लगातार सोर्सेज से हम ये बात बता भी रहे थे दर्शकों को, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बता भी रहा था कि 15 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, नक्सली ढेर हुए हैं। हालांकि ये जरूर है कि कई बड़े और हार्डकोर नक्सलियों के इसमें होने की बात सामने निकल के आ रही है। जब तस्दीक होगी, जब उनकी शिनाख्ती होगी, तभी पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह क्या प्रस्तावित दौरा है और वो वहां पे जवानों से भी मिलेंगे, ये भी एक जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जिस तरह से जवान अपने शौर्य और हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नक्सलियों को धूल चटा रहे हैं, लगातार नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी बात होगी। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से नक्सल मोर्चे पे सफलताएं मिल रही है, देखिए, इसके लिए स्पष्ट तौर पे सरकार भी ये कह रही है कि सिर्फ गोली ही जवाब नहीं है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। लेकिन अगर कोई बंदूक उठाकर घूम रहा है, विजय शर्मा कह रहे हैं, तो फिर तो उसको जवाब उस तरह से देना ही पड़ेगा, क्योंकि बंदूक के सामने नीति कैसे चलेगी। हाँ, अगर कोई आत्मसमर्पित करके आना चाह रहा है तो उसके लिए बेहतर नीति जो है वो बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं सभी तरफ से कैसे बेहतर नीति, बिल्कुल सभी तरफ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो की जा रही है और कहीं ना कहीं बड़ी सफलताएं भी लगातार हमारे सुरक्षा बलों के जवानों को मिल रही है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तमाम